हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 30th मई 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक गिवन है एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है। अगर कोई भी आपको क्वेरीज हैं तो आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ना। स्टार्ट करते हैं। HDFC बैंक की बात करें तो कल जो लेवल गिवन था आपको, यही लेवल गिवन था एंड फर्स्ट टारगेट हमारा आज अचीव हुआ है। और कोई स्टॉप लॉस की डायरेक्शन में, वही कल डिस्कस कर रहे थे कि स्टॉप लॉस की डायरेक्शन में अगर सर्वाइव कर जाता है तो नहीं जाता है ना। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट लेवल क्या है। अगर 1640 के ऊपर सर्वाइव करता है HDFC बैंक तो 1650 फर्स्ट टारगेट एंड 1661 हमारा सेकंड टारगेट हुआ। SL की बात करें तो 1633 हमें SL लेके चलना होगा। सेलिंग साइड की बात करें 1625 के नीचे सर्वाइव करता है तो 1613 एंड 1602 ये दो टारगेट हमारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे। SL क्या होगा, 1635 का हमारा SL होगा। अभी कैंडल क्या है, देखो कैंडल पहले भी हमारा डिस्कशन हुआ था इफ़ यू रिमेंबर कि यार ये जो रेंज है यहाँ रुकता नहीं है मार्केट, है ना। HDFC बैंक यहाँ रुकता नहीं है, या तो इससे ऊपर रुकता है या फिर नीचे आके रुकता है ना। तो वापस उसी रेंज में आ गया। अब कल हो सकता है यहाँ गैप अप हो और इस रेंज को यहाँ इसका सपोर्ट लगे यहाँ तक जाए, ठीक है। और अगर डाउनवर्ड मूवमेंट होगा तो भी एटलीस्ट यहाँ तक आएगा, है ना। तो कल इसमें फर्स्ट टारगेट तो अचीव होने के चांसेस रहेंगे बोथ साइड, है ना। किसी भी साइड अगर ये ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाएगा, तो क्लियर रखना। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, दैट इज़ अवर एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में क्या है, एक्सिस बैंक की एक छोटी सी रेंज मैंने बनाई है, बट यही है कि 945 के बाद एंटर करना और उसमें दो कैंडल आपकी सर्वाइव करनी चाहिए। नहीं करे डायरेक्टली भागी तो उसमें एंटर करने की ज़रूरत नहीं है ना। कई स्टॉक्स हैं जो हमारा कंसोलिडेट करे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, उसी में एंटर करना है। सो अगर हम बात करें 932 के ऊपर अगर एक्सिस बैंक सर्वाइव करता है तो 940 फर्स्ट टारगेट एंड 950 सेकंड टारगेट होगा। SL क्या लेके चलेंगे तो 928 4 पॉइंट, ओनली 4 पॉइंट का SL लेके चलेंगे। सिमिलर वे में 928 अगर ब्रेक होता है यहाँ सर्वाइव करता है तो हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 920 एंड 912। SL क्या लेके चलेंगे तो ये अपर रेंज SL लेके चलेंगे, ठीक है। छोटी सी रेंज है, सर्वाइव करना चाहिए ना। फर्स्ट कैंडल में कुछ भी हो, सेकंड कैंडल में कुछ भी हो, उसमें एंटर नहीं करना, आराम से। यानी अगर सर्वाइव करता है ये सर्वाइव करता है तो इसमें एंटर, दूसरा सर्वाइव करेगा दूसरे में एंटर, कोई सर्वाइव नहीं करेगा किसी में नहीं एंटर, है ना। डायरेक्टली अगर एक कैंडल में बन रहा है तो उसमें हमें एंटर करने की ज़रूरत नहीं है ना। एक और चीज़ यहाँ पे जो है, डे कैंडल जो है वो आपकी रिवर्सल पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रही है। सो अगर ये बॉटम टूटता है तो थोड़ा हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। सिमिलर वे में या तो क्या होगा, कल ये बॉटम टूटेगा या फिर ये छोटी सी ग्रीन कैंडल यहाँ बनाते रहेगा, ठीक है। छोटी छोटी बना के फिर इसके टॉप को तोड़ेगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं रिलायंस की, तो देखो रिलायंस में भी एक डोजी कैंडल बनी है, डायरेक्टली यहाँ पे डोजी कैंडल बनी है ना। अब क्या है नेक्स्ट, अगर लेवल की बात करें तो डोजी का तो सिंपल कंसेप्ट है, टॉप इसका हायर पॉइंट टूटे या फिर लोअर पॉइंट टूटे ना। तो 2537 यहाँ एक हमारा रेजिस्टेंस ऑलरेडी था, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इसको क्रॉस करता है और यहाँ सर्वाइव करता है ना, तो हम बाय करेंगे वो फॉर द टारगेट ऑफ 2559 फर्स्ट टारगेट एंड 2578, ये दो टारगेट के लिए, ठीक है। SL क्या लेके चलेंगे तो 2520 का हमारा SL होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर हम बात करें 2507 के नीचे सर्वाइव करता है तो हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2485 एंड सेकंड टारगेट होगा 2464, ठीक है। यहाँ SL क्या लेके चलेंगे तो 2521। तो देखो एक बुलिश के ये छोटी सी एक बुलिश रैली और यहाँ पर डोजी, है ना। अब क्या चांसेस हैं, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है रिवर्सल। जब तक ये इसके इसी के अंदर अगर मार्केट घूम रहा है, रिलायंस घूम रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेड करने की। अगर कोई ब्रेक होता है, थोड़ा सा सस्टेन करता है, तो हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फॉर SBI में क्या हो रहा है। SBI अगर आप देखेंगे तो ये एक रेंज चल रही है इसके ना, सिमिलर वे में डाउनवर्ड साइड, ठीक है। यहाँ जाता है एक, फिर बड़ी कैंडल आती है, फिर ऊपर जाता है, ये देखो पहले भी एक गया, फिर एक बड़ी कैंडल, फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, फिर बड़ी कैंडल, फिर ऊपर चढ़ रहा है, फिर बड़ी कैंडल, बट हायर हाई हायर लो बनाता जा रहा है ना। तो चांसेस अभी बुलिश ही हैं। और इस रेंज को अगर हम बात करें, इसके ऊपर इससे पहले इसने क्लोजिंग नहीं दी थी, इस रेंज के उससे ऊपर क्लोजिंग नहीं दी थी, है ना। ओपन हुआ था एक बार,
बट क्लोजिंग कभी नहीं दी। बट आज इसने यहाँ क्लोजिंग दी। तो क्लियर रखना, ये आप लाइन डायग्राम ड्रॉ करना, ये जो है ना इसका हायर पॉइंट, ठीक है, ये इस लेवल को अगर सपोर्ट की तरह अब यूज़ करना चाहिए और इसे अब रैली स्टार्ट करनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्या है इसके पास लेवल 597 के ऊपर सर्वाइव करता है तो 604 फर्स्ट टारगेट एंड 612 सेकेंड टारगेट होगा। एसएल क्या लेके चलना है, तो 593 4 पॉइंट का एसएल लेके चलना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेलिंग साइड, तो ये रेड लाइन के नीचे का सर्वाइव करता है 590 के नीचे, तो 583 फर्स्ट टारगेट एंड 575 हमारा सेकेंड टारगेट होगा। एसएल क्या लेके चलेंगे 594 आपका एसएल होगा, ठीक है। सो अभी ये ब्रेकआउट हो चुका है ना, तो नेक्स्ट देखते हैं अब क्या रहता है, रीटेस्टिंग और रैली और डायरेक्ट रैली, ठीक है। जब तक इस ग्रीन कैंडल, अगर आप लॉन्ग टर्म में भी हैं तो इस ग्रीन कैंडल के लो को मार्क कर लेना एज एसएल और इसे राइड कर सकते हैं आप, है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर टाटा मोटर। टाटा मोटर ने काफ़ी बड़ा गैप अप दिया एंड उसके बाद सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ और कल का हाई पर जाकर सपोर्ट लिया, ठीक है। तो अभी जब तक ये इस कैंडल ये रेंज बना लेना आप, है ना, 520 टू 525, है ना। इस रेंज में जब तक रहता है अवॉइड करना इसमें ट्रेड करना, है ना। अगर ये 525 के ऊपर जाता है आज के हायर पॉइंट के और आज के लोअर पॉइंट दोनों को मार्क कर लेना, जिधर की साइड जाता है हम उधर की साइड हो जाएंगे, है ना। अगर ये देखो इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे सर्वाइव करता है, यहाँ जब भी गया ऊपर गया इसके, है ना, यहाँ जब भी गया इसके ऊपर गया, ठीक है। सिमिलर वे में अगर नीचे आता है और सर्वाइव करता है तो यहाँ टच होता है, यहाँ टच होता है, नीचे दोनों सपोर्ट पे टच हो जाता है, ठीक है। तो उसी वे में लेके चलना है ना। तो अगर 525 के ऊपर अगर ये सर्वाइव करता है तो 530 फर्स्ट टारगेट, 537 531 फर्स्ट टारगेट, 537 सेकेंड टारगेट। एसएल क्या लेके चलेंगे, तो 522 का आप एसएल लेके चलेंगे। 520 के नीचे अगर जाता है तो हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 515 एंड 509। एसएल क्या लेके चलेंगे, यहाँ पर एसएल थोड़ा ध्यान रखना 522.5 है ना, या तो 523 कर लेना, बट एग्जैक्टली 22.5 है ना। सो दैट्स फॉर टाटा मोटर। नेक्स्ट अगर हम बात करें अडानी इंटरप्राइजेज, वही कल भी ये डिस्कस हुआ था, जब तक इस रेंज में हमें ट्रेड करना ही नहीं है। जब बट अगर कैंडल के पैटर्न से देखें तो बुलिश है अभी, है ना। कैंडल के पैटर्न से देखें 2 दिन से सेलिंग प्रेशर है, लेकिन ये जो बाइंग आई थी उसके नीचे तक भी नहीं जा रहा है, यानी उसके हाफ तक तो जाना चाहिए, तब भी बुलिश होता है। अगर 2 कैंडल इसके हाफ तक भी आएंगे तब भी बुलिश होता है। हाँ, इसके नीचे आके बंद हो रही है तो फिर बेरिश होता है। तो अभी तो ये बुलिश ही है ना, अभी साइडवे चल रहा है, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। इसमें लेवल क्या होंगे, 2610 के ऊपर बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2710 एंड 2850। ये 2 टारगेट होंगे, जहाँ कल पिछली बार होके आया था 3 दिन पहले, एंड देन सेकंड 2850, है ना। यहाँ अगर हम बात करें सेलिंग के लिए तो 2475 इसके नीचे हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2350 एंड 2230, है ना। जब आएगा एकदम आएगा मूवमेंट, तो रेडी रहना। और जब तक इस रेंज में है, यानी ऊपर भी जाए और अगले कैंडल में नीचे आ जाए तो फिर मत एंटर करना है। तो एसएल क्या लेके चलेंगे, तो 2535 बाइंग के लिए एंड 2540 सेलिंग के लिए। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर, है ना। थैंक यू।